रविवार की सुबह जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, तब कन्नौज के छिबरामऊ में एक बेकाबू ट्रक साक्षात काल बनकर दौड़ा और देखते ही देखते दो हंसते खेलते परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के भावलपुर तिराहे पर हुए उस खौफनाक हादसे की, जिसने पूरे जिले को सन्न कर दिया है। एक कोयले से लदा हुआ ओवरलोड ट्रक बेकाबू होता है और पहले एक स्कूटी सवार मासूम छात्रा को रौंदता है, फिर सीधे सड़क किनारे एक फल की दुकान में घुसकर पलट जाता है। मलबे और कोयले के नीचे दबकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आखिर कैसे हुआ ये पूरा हादसा, आइए आपको आराम से बताते हैं। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। दुर्गा नगर के रहने वाले राजू कश्यप की 14 साल की बेटी अंशिका अपनी स्कूटी से भावलपुर तिराहे के पास कोचिंग पढ़ने जा रही थी। वो 10वीं की होनहार छात्रा थी। अंशिका तिराहे पर पहुंची ही थी कि पीछे से यमदूत बनकर आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि अंशिका स्कूटी समेत ट्रक के नीचे आ गई, लेकिन ट्रक यही नहीं रुका। बेकाबू ट्रक उस बच्ची को रौंदते हुए आगे बढ़ा और सड़क किनारे फल बेच रहे बुजुर्ग कन्हैया लाल की दुकान में जा घुसा और पलट गया। ट्रक में कोयला लदा था। पलक झपकते ही वहां कोयले का कई फीट ऊंचा पहाड़ बन गया, जिसके नीचे फल विक्रेता कन्हैया लाल, उनके 2 बेटे और एक हेल्पर दब गए। आनन फानन में चीख पुकार मची। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जेसीबी बुलाई गई। जब मलबा हटा तो जो मंजर था वो किसी का भी कलेजा चीर देगा, ऐसा मंजर था। 14 साल की मासूम अंशिका और 65 साल के बुजुर्ग कन्हैया लाल मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। जरा सोचिए उस परिवार का दर्द। अंशिका 3 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। उसके छोटे भाई बहन अनिरुद्ध, आशी और साक्षी अब अपनी बड़ी बहन को कभी लौटते नहीं देख पाएंगे। वहीं कन्हैया लाल, जो अपनी पत्नी सावित्री के साथ फल की दुकान लगाकर अपने परिवार का पेट पालते थे, वे भी अब इस दुनिया को छोड़ गए। कन्हैया लाल के दोनों बेटे अंकित और अमित और हेल्पर आदर्श पाल गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें मलबे से निकालकर तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जेसीबी और क्रेन से रास्ता साफ कराया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे, एसडीएम देवेंद्र कुमार और एडिशनल एसपी अजय कुमार तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की व्यवस्था देखी। इस दर्दनाक हादसे पर सियासत भी तेज है। घटनास्थल पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरविंद यादव ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से दोनों मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से पीड़ितों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की जोरदार मांग उठाई है। प्रशासन भी इस मामले में तुरंत एक्शन में आया। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मृतक कन्हैया लाल बटाई पर खेती करते थे, इसलिए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ मिलेगा और उनके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अंशिका के परिवार को भी 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मुआवजा और मदद प्रशासन का फर्ज है और यह दिया भी जा रहा है और दिया भी जाना चाहिए। घायलों का इलाज भी मुफ्त होना चाहिए, जो कि हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हर आम आदमी के मन में है, आखिर इन सड़कों पर बेलगाम दौड़ते भारी वाहनों पर लगाम कब लगेगी? चंद रुपयों का मुआवजा क्या उन मासूमों की जान वापस ला सकता है? जरूरत है ट्रैफिक के कड़े नियमों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखकर जमीन पर सख्ती से लागू किया जाए, ताकि फिर किसी अंशिका या कन्हैया लाल को यूं ही अपनी जान न गंवानी पड़े। इस खबर पर अपनी राय जरूर दें और कमेंट में उनके लिए जरूर लिखें। मृतक हैं, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना है उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, और जो अभी भर्ती हैं हॉस्पिटल में उनको ईश्वर जल्दी स्वस्थ करे। धन्यवाद।
देखिए, आज सुबह 8:30 बजे के आसपास का प्रकरण है। इसमें भावलपुर के पास एक कोयले से लदा हुआ ट्रक है जो अनियंत्रित होकर के पलट गया था, जहां पर खोखे की 2 दुकानें थी, जिसमें कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें लोग दब गए, जिसमें एक कन्हैया लाल हैं, उम्र करीब 60 वर्ष है, इनकी डेथ हो गई है, और एक लड़की है 14 साल की अंशिका, इनकी डेथ हो गई है। मोर्चरी में डेड बॉडी को रखाया गया है, और इसमें जो गाड़ी का, ट्रक का कंडक्टर है या ड्राइवर है, अभी पहचान की जा रही है, उसके समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति सामान्य है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, और जिलाधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, और ट्रक को मौके से हटवा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग इसको पूरा देख रहे हैं, और बाकी सारी विधिक कार्रवाई पंचायतों पोस्टमार्टम वगैरह की कराई जा रही है। सर, ट्रक के बारे में कोई अपडेट मिला, ये कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था? उसके बारे में सारी जानकारी की जा रही है। उसमें कोयला लदा हुआ है, और लोकल का ही ट्रक है, जो गाड़ी का नंबर है 74 है, लोकल का है, तो इसके बारे में और जानकारियाँ की जा रही हैं। सर, राहत और बचाव कार्य क्या पूरा हो गया है कि अभी रेस्क्यू चल रहा है? नहीं, रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। उसमें कुछ मलबा पड़ा हुआ है, जिसको भी हटवाया जा रहा है। ट्रक को हटा दिया गया है, यातायात सुचारू किया गया है। अच्छा सर, इतनी बड़ी घटना हुई है, ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट की क्या प्रोसेस है? अभी FIR लिखाई जा रही है, पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो यहाँ पर भर्ती हैं, उनको जिलाधिकारी मेरे द्वारा और CMS साहब और पूरी टीम लगी हुई है अस्पताल की, जिसको अच्छे तरीके से उसमें देखा जा रहा है। तो सर, मृतक परिवारों को क्या सहयोग मिलेगा? देखिए, जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं, और जो आर्थिक सहायता के वो नियम हैं, उसके तहत पूरी सहायता होगी। इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने अभी यहाँ देखा है, घायलों का हालचाल लिया है। इसमें 2 मृतक हैं, एक कन्हैया लाल है जो कि परिवार है। मुझे बताया गया कि वो बटाईदार भी थे, उस गांव के खेती भी करते थे। सरकार न केवल किसानों का बल्कि बटाईदारों के साथ भी खड़ी है, और इस संबंध में गवर्नमेंट की स्पष्ट गाइडलाइन है। बटाईदार को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना से आच्छादित करते हैं, और इनको हम लोग 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए इनको पात्र मानते हुए इसमें कार्रवाई करेंगे, दी जाएगी। साथ ही साथ जो एक बालिका की सामयिक मृत्यु हुई है, उसके पिता से हम लोग अभी मिले हैं, और उस बालिका के परिवार को भी आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन कोष से हम लोग संस्तुति करें, और वहाँ से धनराशि प्राप्त होगी। इतनी ही धनराशि के लिए हम लोग संस्तुति करेंगे। इसके अलावा सर, अन्य किसी मत से कोई सहायता इस पीड़ित परिवार को?